डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। एक बार फिर से सेकेंड राउंड में कन्वर्जन का नोटिफिकेशन आया फ्रॉम जनरल टू एनआरआई। सो आप जानते हैं कि पिछली बार बहुत उथल पुथल मची थी इसके अंदर, और इस बार और नई चीज़ों के साथ, कुछ नई कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ। सो अब इसमें जो बच्चों को डॉक्यूमेंट्स जो देने हैं वो पिछली बार के मुकाबले में जो है वो बढ़ गए हैं। सो पहले तो नीट का एडमिट कार्ड और आपको स्कोर कार्ड, दोनों चीज़ें देनी है आपको, ठीक है। उसके बाद जो एनआरआई स्टेटस की बात आ रही है, जो पेरेंट्स या रिलेटिव की बात आ रही है, यहाँ पर आप पेरेंट्स या रिलेटिव लिख दिया। यहाँ पर वो क्लैरिटी जो पिछली बार इन्होंने दे दी थी, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि अभी भी वही रिलेटिव की डेफिनेशन है कि फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री अलाउड है। उनका वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा, रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट, उसके बाद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो ओसे कार्ड या पीआईओ कार्ड इफ एप्लीकेबल। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, पिछली बार बहुत लोगों के जिनके पास एम्बेसी सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन ओसे कार्ड था, वो रिजेक्ट हो गई, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। सो हालांकि यहाँ पर बहुत क्लियरली वहाँ पर एम्बेसीज बोल रही हैं कि हम ओसे कार्ड होल्डर्स को एम्बेसी सर्टिफिकेट नहीं देंगे, राइट। सो ये एक पॉइंट समझने का है। अगला पॉइंट जो है एनआरआई सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और एनआरआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ओसे को जो ओसे कार्ड होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर बहुत दिक्कत पिछली बार भी आई थी, अब ना जाने इस राउंड में आएगी कि नहीं आएगी। अगली बात करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो फैमिली ट्री हम बात करते हैं जो तहसीलदार वाला, और उसके बाद एफिडेविट बाय द एनआरआई रिलेटिव। सो यहाँ पर बात हो रही है कि स्पॉन्सरशिप एफिडेविट की बात हो रही है, फिर 10th एंड 12th की मार्कशीट, फिर बर्थ का सर्टिफिकेट, फिर पासपोर्ट ऑफ कैंडिडेट ऑब्लिक स्पॉन्सर ये ऑप्शनल यहाँ पर दिया हुआ है। सो ये चीज़ें जो हैं बच्चों को ईमेल करनी है 2 सितंबर सुबह 11 बजे से लेकर 4 सितंबर तक। जो बच्चे हैं वो मेल कर सकते हैं, वो भी 4 सितंबर के सुबह 11 बजे तक। बहुत क्लियरली लिखा है कि इससे पहले और इसके बाद सो अगर कोई भी ईमेल भेजेगा तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो एनआरआई कन्वर्जन को लेकर। सो आप बहुत ध्यान से सोच समझ के रिलैक्स होके इसको अप्लाई करें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है जो हम बार बार उठाते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, अपने चैनल से, कि जहां पर बाकी स्टेट्स ओपनली दो फार्मूला अडॉप्ट करती हैं एनआरआई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। या तो वो डेफिशिएंसीज की लिस्ट पब्लिश करती हैं कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसको डेफिशिएंसी की लिस्ट पब्लिश करती हैं और उनको फिर 3-4 दिन का उन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने का टाइम देती है, राइट। या फिर फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, जहां पर बच्चे वहां पर फिजिकली जाते हैं और वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं। कोई कमी होती है तो उनको हाथ के हाथ में जो वेरिफिकेशन ऑफिसर है वो बताता है, अगर वो कमी पूरी की जा सकती है तो बच्चे वहां पर कमी पूरी करके उसको वहां पर सबमिट करते हैं। सो ये बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर्स हैं जिस पे कहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सबसे बड़ी पेरेंटल बॉडी है एमसीसी, उसमें ये नहीं होता, सब पर्दे के पीछे होता है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है, कौन सी कमेटी है, कौन सी कमेटी नहीं है, कितने मेंबर्स हैं उसके अंदर, वो भी नहीं पता। उसके बाद बेसिस ऑफ रिजेक्शन क्या है ये तो किसी को पता चलता ही नहीं। आप मेल करते रह जाए, आप फोन करते रहें, आपको कोई भी जवाब नहीं मिलता। यहाँ पर एक पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो जो ऊपर जो बैठे हैं लोग हैं, जो एनएमसी में लोग बैठे हैं, एमसीसी में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको इसका नोट लेना चाहिए और बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए। सो विद दिस चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।